रोज़ की तरह हम गार्डन में वॉक के लिए गए। हमने कुछ लोगों को वहाँ देखा जिन्हें पहले हमने कभी नहीं देखा था। उनसे हमारी हेलो शेलो हुई। उन्होंने हमसे कहा, मैम यहाँ कोई नर्सरी है? हमें तुलसी का प्लांट चाहिए। हमारा गला ख़राब है, आज हम उसकी चाय बनाकर पिएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ आसपास तो कोई नर्सरी नहीं है। बट हम थोड़ा सा आगे गए, हमने देखा किसी घर के आगे एक बहुत बड़ा तुलसी का प्लांट लगा हुआ था। एक झाड़ बना हुआ था तुलसी का। हम आगे गए, हमने नॉक किया तो एक ओल्ड लेडी बाहर आई। हमने उनको गुड मॉर्निंग बोला, उन्होंने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर हमने उनसे कहा, दादी माँ ये तुलसी के पत्ते में से 4 पत्ते हमें मिलेंगे? हमें चाय बनानी है, गला बहुत ख़राब है। उन्होंने हमारा रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन दरवाज़ा हमारे मुंह पर बंद कर दिया। हमें बुरा नहीं लगा। हम थोड़ा सा दूर हट गए। यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें बुरा लगना चाहिए, लेकिन हमें बुरा नहीं लगा। उसका कारण ये था कि जब कोई हमारा अपमान करता है ना, वो हमारा अपमान नहीं कर रहा, वो अपना डिसरिस्पेक्ट करता है। उसने अपना अपमान किया। हम चल दिए वहाँ से। अगले दिन हम फिर वॉक के लिए निकले। हमने उसी घर के आगे बहुत लोगों की भीड़ देखी। हमने सोचा क्या हुआ है यहाँ। हम थोड़ा सा और आगे गए। हमने पूछा ये इतने लोगों की भीड़ क्यों है यहाँ? तो किसी ने हमें बताया कि रात को हमारी दादी माँ एक्सपायर हो गई हैं। हम थोड़ा और आगे गए। हमने देखा तुलसी का प्लांट तो ऐसे ही रखा है, दादी माँ लेकर नहीं गई। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई हमारे। हमने सोचा जो 4 पत्ते तुलसी के नहीं दे सकी, वो दादी माँ ने जिंदगी में कितनी रूहानियत कमाई होगी। क्या लेकर गई दादी माँ? गलत कहते हैं सब। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। ना हम खाली हाथ आते हैं और ना हम खाली हाथ जाते हैं। जब हम आते हैं तो आत्मा बहुत सारे संस्कार लेकर आती है, शरीर इस धरती पर लेती है। और जब जाते हैं तो इन लकीरों के अंदर अपनी रूहानियत लेकर जाती है, रूहानियत की कमाई लेकर जाती है। जो 4 पत्ते तुलसी के नहीं दे पाई, उसने सारी जिंदगी क्या रूहानियत कमाई होगी। फुल ऑफ एंगर, फुल ऑफ ईगो, फ्रस्ट्रेटेड पुअर सोल, ये है वो आत्मा। पैसा तो हर इंसान कमा लेता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक भिखारी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 25,000 रुपए कमाता है। उसके घर की कीमत है 2 करोड़ रुपए। उसके बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसकी कीमत है 30 लाख रुपए। पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है। नाम को भिखारी, लेकिन करोड़ों की संपत्ति। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन रूहानियत कितनी कमाई जाती है आज। हम अपनी रूहानियत कितनी कमाते हैं, अच्छे कर्म कितने कमा कर ले जाते हैं। आपको पता है हम बहुत कुछ ले जा सकते हैं यहाँ से, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो कफन के अंदर भी मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सबको। ये ले जा सकते हैं हम, कि दुनिया देखती रह जाए कि जाते हुए भी मुस्कुराता हुआ गया। ये है हमारा जीवन का एम, कि दुनिया हमें हजारों साल तक याद करे कि मरते हुए भी डर नहीं लगा, मुस्कुराते हुए चला गया इस दुनिया से। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, देखिए कहीं बच्चों के कलर और पेंट ब्रश सब पड़े होंगे घर में। ये जो हाथों की लकीरें हैं ना,
जिन पर कोई रूहानियत अभी तक अगर नहीं है तो इन पर कलर कीजिए, अपने हाथों से रूहानियत का कलर फैलाइए। और उस कलर के रंग होने चाहिए इंद्रधनुष जैसे, क्योंकि आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत दिखाई देता है। अपनी ज़िंदगी में रूहानियत के रंग भर दीजिए, ज़िंदगी का हर पहलू चमक उठेगा। रूहानियत कमाइए, ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। दादी माँ भी बहुत कुछ ले जा सकती थी, अगर वो 4 पत्ते तुलसी के देती तो जो कोई उसकी चाय पीता उसका गला ठीक होता, वो कितनी दुआएं देता। जाते जाते दादी माँ कुछ तो ले जाती। अब हमें क्या करना है, क्या सोचना है? अपने जीवन को उमंग के रंगों से भरना है। आसमान में इंद्रधनुष रंग कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर हमारी जिंदगी में इतने खूबसूरत कलर भर दिए जाएं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।